जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो डी कोडिंग और डी कोडिंग के अलग टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, जो कि आज मैं सभी को एक एक करके डिस्कस करूँगा और आप सभी को बताऊँगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी डी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से आपको हल करना है और किस तरह से चीज़ें और भी आसान होती हैं, इसके विषय में जानेंगे। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं आप सभी को लेके आया हूँ आप सभी के बीच में। तो इससे पहले पहले क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कोड में DOES को आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस भाषा में लिखा जाता है $5, 3 और परसेंटेज के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा है तथा SITO को इस कोड भाषा में लिखा गया है के रूप में लिखा है। तो उसी कोड में एडिट को कैसे लिखा जाएगा। आपको एडिट को कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में आपको जानना है। तो पहले हम देखेंगे कि एडिट वाले शब्द इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे दिया है डॉट, तो पहले यहाँ पे देखिए ई का क्या लिखा गया है। ई का हम यहाँ से लेंगे तो ई का लिखा है 3, क्या लिखा है 3 लिखा है। फिर दिखा है डी का क्या लिखा है 5 लिखा है। डी का क्या लिखा है 5 लिखा है। फिर क्या लिखा है आई का क्या लिखा है, आई का इसमें लेंगे, आई का लिखा है 4, क्या लिखा है 4 लिखा है। और टी का क्या लिखा है, टी का हम यहाँ से लेंगे, टी का लिया है परसेंटेज यानी हच लिखा है। टी का क्या लिखा है हच लिखा है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ए इज द आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये RRC कोलकाता 2014 में पूछी जाने वाला क्वेश्चन है और इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी किसी खास कोड में PALE को इस कोड में लिखा गया है। ठीक है, और रोड को इस कोड में लिखा गया है, लिखते हैं। तो इस कोड में रोल को हम कैसे लिखेंगे। ध्यान, वही चीज़ हमें पैटर्न अपनाना है, उसी पैटर्न के साथ चलना है। तो देखिए आर को यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्टार लिखा है, क्या लिखा है आर को यहाँ पे स्टार बना के लिखा गया है। दूसरा ओ को क्या लिखा गया है, ओ को तीर बना के लिखा है, ओ को क्या किया है तीर बनाया है। एल को क्या लिखा है, एल को हम यहाँ से लेंगे तो एल को यहाँ पे देखिए डॉलर में लिखा, क्या लिखा है डॉलर के रूप में लिखा है। उसी तरह ई को क्या लिखा है, ई को @ लिखा है, ई को क्या लिखा है @ लिखा है। तो देखिए स्टार तीर और डॉलर और @ किसका है, स्टार तीर डॉलर और, ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेमिट रेमिट को क्या लिखा जाता है, इस भाषा में लिखा जाता है, और काउंसिल CONSUL को लिखा जाता है इस भाषा में। तो बताइए इसको हम कैसे लिखेंगे। सेम वही पैटर्न आपको अपनाना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग ओ निकालेंगे तो ओ को लिखा जाता है 8, क्या लिखा जाता है 8 लिखा गया है ओ को। सी को क्या लिखा गया है, सी को लिखा है, सॉरी ये पर यहाँ बराबर भी है ना, तो ओ को लिखा गया है परसेंटेज, क्या लिखा गया है परसेंटेज लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे लिख लेंगे परसेंटेज। और यहाँ पे कह रहा है कि सी को क्या लिखा गया है, सी को लिखा है इक्वल, क्या लिखा गया है इक्वल लिखा गया है। उसके बाद कह रहा है ई को क्या लिखा गया है, ई को लिखा गया है लेमडा, ई को लिखा गया है लेमडा। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है एल को क्या लिखा गया है, एल को हम यहाँ से लिखेंगे, एल को 5 लिखा गया है, क्या लिखा गया है 5 लिखा गया है। ओ को क्या लिखा गया है, ओ को फिर यहाँ पे लिखा गया है परसेंटेज। तो यहीं से हम करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, क्या लिखा गया देखिए करेक्ट आंसर जो आपका होगा, यानी तीसरे का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी वाला इज द राइट आंसर होगा। बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको सिर्फ फाइंड करना है परसेंटेज और चिन्हों को आपको ध्यान में रख के इसको सही मार्क कर देना है। तो बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि PRUNE प्रॉन को लिखा जाता है इस भाषा में और SAINT सैंड को लिखा जाता है इस भाषा में, तो बताइए IRATE इराइट को कैसे लिखा जाएगा। आपको बस यहाँ से चीज़ें ध्यान देखनी है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो अक्षरें हैं वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं।
अगर आप इसको ध्यान दे के लिख देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक दो को हम मैच करते हैं। आई का क्या लिखा गया है यहाँ पे, आई को हम लोग मैच करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे है तीसरे नंबर पे इक्वल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आर को क्या लिखा गया है, दूसरे नंबर पे स्टार है, तो ये बराबर है और स्टार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ों में मिल रहा है, एक तो ये है और एक तो ये है। अब तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर ए है, तो ए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए है आपका बराबर, नहीं माफी चाहूँगा, ए है आपका सातवां है, क्या है 7 है, तो ये 7 भी यहाँ तक सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी क्या लिखा गया है, टी लिखा गया है आपका @ क्या लिखा गया है, @ लिखा गया है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। चौथे का बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका सही आंसर क्या होगा, बी, चौथे का बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में एक्सपर्ट को इस भाषा में लिखा जाता है तथा पेट्रोल को इस भाषा में लिखा जाता है, तो इसे सांकेतिक भाषा में एक्सप्लोर को निम्न प्रकार कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मैच करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग मैच करेंगे तो देखिए ई को क्या लिखा गया है, यहाँ पे ई को आपको डॉलर के रूप में लिखा गया है, तो हमें डॉलर वाली चीज़ें फाइंड करनी है, ये तो हट जाएगा। अब यहाँ से हम डॉलर वाली चीज़ें फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है एक्स को क्या लिखा गया है, एक्स को यहाँ पे जेड लिखा गया है, तो जेड यहाँ पे तीनों मिल रहा है, जेड हो गया। फिर पी को क्या लिखा गया है, पी को परसेंटेज लिखा गया है, परसेंटेज भी तीनों मिल रहा है। फिर ई को एल को क्या लिखा गया है, एल को 9 लिखा गया है, तो 9 आपका तीनों में मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ओ को क्या लिखा गया है, देखिए ओ को यहाँ पे हम मैच करेंगे, ओ को लिखा गया है आपका 1 2 3 4, 5वें नंबर पे ओ कौन सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी हच है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर आपका 5वें का जो होगा वो बी वाला इज द राइट आंसर होगा, क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं और छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। छठे क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं आपको इसका नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे खास कोड में BUILT बिल्ड को क्या लिखा जाता है, इस भाषा में लिखा जाता है, और ट्राइब को किस भाषा में लिखा जाता है, इस भाषा में लिखा जाता है। तो उसी कोड में रूल को कैसे लिखा जाएगा, रूल को कैसे लिखा जाएगा, रूल में हम देखेंगे पहले आर को हम लोग मैच करेंगे, सेम वही पैटर्न आपको अपनाना है। देखिए आर, पहले आर दिया है तो आर को हम लोग यहाँ मैच करेंगे तो @ होगा, यानी सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यानी आपका 9 होगा, ठीक है। पहला अक्षर क्या होगा, 9 होगा। यू फिर मैच करेंगे, यू का पहला अक्षर क्या होगा, दूसरा है परसेंटेज होगा, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में मैच कर रहा है, बाकी किसी में नहीं मैच कर रहा है, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ए इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा, छठे का ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि DARE को क्या लिखा जाए, DARE को इस कोड भाषा में लिखा जाता है, ओपन को इस भाषा में लिखा जाता है, तो नियर को हम लोग कैसे लिखा जाएगा। तो ओपन, पहले हम लोग एन को फाइंड करेंगे, तो एन को क्या लिखा गया है, एस लिखा गया है, ठीक है, एन को लिखा गया है एस। फिर ई को क्या लिखा गया है, ई को हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, तो ई को लिखा गया है, गोले में आपका सी लिखा गया है, सी लिख देंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें मैच कर गई हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हम लोग विंग को ये लिखते हैं, ठीक है, और देन को हम लोग ये लिखते हैं, तो आप बताओ नाइट को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दो चीज़ें कैसे हम फाइंड करेंगे, NITE नाइट, और यहाँ पे एन जो है 2 बार दिया है, एन क्या किया है 2 बार दिया है। तो 8 को जिस तरह से एन को 2 बार लिखा गया है, क्वेश्चन मार्क किया है, तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एन का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जो पहला अक्षर है कोई भी एक चीज़ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हर चीज़ से क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हो रहा है,
तो क्वेश्चन मार्क वाला हम लोग लेंगे, तो एन को यहाँ से मार्क करेंगे, कौन सा, क्वेश्चन मार्क वाला लेंगे। और फिर हमने क्या किया, आई को किससे लेंगे, आई को हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, यानी लेमडा होगा आई, ठीक है। तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क फिर लेमडा हो गया आपका। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी का, बी 8वीं का करेक्ट आंसर होगा आपका बी इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा बी, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि इंडस को हम लोग इस भाषा में लिखते हैं तथा टेनिस को हम लोग इस भाषा में लिखते हैं की तरह लिखते हैं, पुट किया गया हो तो स्टूडेंट को किस तरह पुट किया जाएगा। इंडस को हम लोग इस भाषा में लिखें, टेनिस को इस भाषा में, तो स्टूडेंट को किस भाषा में लिखेंगे। तो पहले एस को फाइंड करते हैं। एस देखिए 2 तरह से दिया है, तो पहले हम लोग अक्षरों को ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 वाले को हम लोग पकड़ लिया, 5 इज द करेक्ट आंसर होगा। टी को यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया हमने। तो यहाँ पे देख लिए मैच कर लिए, तो इसका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 अक्षर मिल गया, बाकी किसी में मिल ही नहीं रहा है, तो 2 को छोड़ देंगे और ए वाला राइट आंसर होगा। और ये आरआरसी सिकंदराबाद 2013 में पूछे जाने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है यदि अंडरस्टैंड को गुप्त भाषा में लिखा जाता है तो स्टार्ट को कैसे लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड को किस में लिखा जाता है, अंडरस्टैंड को किस भाषा में लिखा जाता है, इस भाषा में, तो स्टार्ट को कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट को फाइंड करेंगे, एस को करेंगे, एस क्या लिखा गया, किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6, तो स्टार क्या हो गया, 6 हो गया यहाँ पे, 6 नंबर। तो यहाँ से मैच कर लेते हैं, 6 नंबर से स्टार्ट कौन सा होता है, 6 नंबर से आपका डी वाला स्टार्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये आरआरसी टीसी 2009 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ये थे 10 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के अलग पैटर्न में पूछे गए हैं। अगली वीडियो में मैं इसी तरह से 10 क्वेश्चन और आप सभी को बताऊंगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहें, जुलती रहें और आप इसको समझते रहिए। अगली वीडियो जो है कल मैं सुबह डालूंगा 10 बजे के करीब, आप उनसे जुड़े रहिए। 11वां क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये आप सभी का होमवर्क है। आप इसका जो है आंसर आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है। और हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद।